माता नवलदे की कथा, पीर बाबा जी के पिछले जन्म की कथा। कथा का भाग शुरू है। पंड्या के देश में हस्तनापुरी शहर, जैसे आपका ये कंडेईवाड़ा गांव है जी, ऐसे ही पंड्या के देश में एक हस्तनापुरी शहर, जहां पे पंज पंड्या की प्रणाली में अर्जुन होए। ये सबको पता है जी कि पंड्या में अर्जुन होए। अर्जुन का अग्गा होए फिर अभिमन्यु के राजा परीक्षित। कथा है राजे परीक्षित की कि जिस राजा का एक शौक था, हर एक इंसान का, हर एक बंदे का अपना अपना शौक हुआ जी। अब किसी को शौक हुआ पीर बाबा जी की सेवा करने का, किसी को शौक हुआ गाने बजाने का, किसी को शौक हुआ खेती बाड़ी करने का, किसी को शौक हुआ कबूतर रखने का। ये भी बड़ा पैड़ा शौक है जी, कबूतर रखने का। पर राजा का शौक क्या था? हिरण पालना। राजा परीक्षित ने अपने जंगल के अंदर 360 हिरण पाले थे। उन 360 हिरणा के बीच राजा का सबसे सुंदर, सबसे प्यारा सोहन मृग था। वो इतना सुंदर था कि जो राजा की रानी थी, सवेरे उठना, जंगल में जाना, सोहन मृग को अपनी गोद में लेकर अपने बच्चे की तरह प्यार करे कराती। सोहन मृग की राखी के लिए राजा ने जंगल में एक बाज भी छोड़ रखा कि कोई भी शिकारी मेरे सोहन मृग को ना मारे। पर कह दें जी कि जब सिरके पर होनी आवा तो होनी कभी टाल नहीं कर दी। होनी मतलब मौत। होनहार हृदय बसा बुद्धि विसर जा, कार कर करौत कर कांसी में डंडौत कर, होनी होकर आए चाहे लाख जतन कर। होनी शिवा से ना टली, छोटा बना नेपाल, वास दे पंडित मारे होनी कराना टाल। सोहन मृग के सिरके पर होनी आई, तो दर्त मंडल का राजा, भाई जितने भी दुनिया में सांप घूमा, सारे नागा का सरदार, इस धरती का राजा, नाम है जिसका बासंग नाग। बासंग नाग दर्तमंडल का राजा, इच्छाधारी नाग, अपनी रानी को पास बुलाया। किसने? बासंग नाग ने। रानी का नाम था पद्मा नागन। बुलाया जब अपनी रानी को, रानी साहब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शिकार खेलने के लिए चला जाऊं। मां नागन बोली, राजा साहब शिकार खेलने के लिए जाओ जरूर, पर देखियो सोहन मृग को ना मारियो। अब राजा अपने मन में सोच रहे कि सोहन मृग का तो शिकार खेलना, ने शिकार खेलने का फायदा क्या है। अब दर्तमंडल का राजा बासंग नाग मोंडे में तीर कमान, हाथ में तलवार ली, शिकार खेलने के लिए पंड्या के देश हस्तनापुरी के जंगल में कैसे आवा रे भाई? शोभा से बोल बना भाई। तेरा बाणा रे बाबा, ऋषिया ने पाया रे जोगी, ऋषिया ने पाया हाजी
बाबा तेरे बाणे पा लिखे सिवा के बोल भला हाजी चल दिया रे नाग इच्छाधारी नाग बाई सकार ले खेलन चल रहा आज ले हस्तनापुरी का ध्यान लगाया राजा ने ऐ ग्याल चल काहिल हस्तनापुरी माँ हाजी बाई रे जंगल मां है गया बासंग नाग भला हाजी तेरे सारे ले जंगल मां तेरे सारे ले जंगल मां राजा आज ल देखा हिल सोहन मिरग नूर भाइयों कहीं नहीं मिलाता हिल सोहन मिरग भी हाजी उस राजा नू रे दिन के ले 12 बज गया आप भला हाजी तेरे पानी की प्यास भाई पानी की प्यास लग गई बासंग नागर चल का ऐ ग्याल नदी किनारा पानी ल पीवा राजा हाजी मेरे भाई रे दूसरे पार है गया सोहन मिर्ग आप भला हाजी तेरा सोहन मिर्ग नू सोहन मिर्ग नू देख का बड़ा खुश हो गया राजा इच्छाधारी नाग भाइयों आज भी ल सोहन मिरग नो देख का हाजी उस राजा ने रे तीरा का जोड़ा छोड़ दिया आप भला हाजी बियाबान जंगल मां जुल्मी बासंग नाग ने मारे गवाया सोहन मिर्ग आज ले मार्या हिल 360 ले हिरना देख रही आ मिरग नो चारों चार रोआ हिरना सोहन मिरग नु देख का सराफ ले देवा राजा नु आज जंगल में हाजी जय राजा तेरा कोड फूट जा रे बासंग नाग भला हाजी घोड़े का सवार बासंग नाग चल के बियाबान जंगल में आया पूरे जंगल में राजा ने घोड़ा दड़ाया 360 हिरन तो मिला पर कल्ला सोहन मिर्ग नजर में नहीं आया सवेर के आए राजा को दिन के 12 बज गए मन में सोच रहा है कि सोहन मिर्ग तो मिला नहीं चल अपने घर को वापस चलो पानी की प्यास लगी गर्मी का महीना जंगल के बिल्कुल पास नदी चलाती नहर नदी किनारा पानी पीने के लिए आया घोड़े से नीचे उतरा एक उंजला पानी पिया दूसरा तीसरा जब 3 उंजले पानी पी का गर्दन ऊपर उठाई तो भाई इस पार राजा और दूसरे पार कहीं थे घूमदा घुमांदा वो सोहन मिर्ग भी है बल्ला 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 यूं कहा भाई की होनी कभी टाल नहीं करते सवेर के आए को दिन के 12 बज गए तब तो नहीं मिला पर जब राजा घर जान लगा तो दूसरे पार पानी पीने के लिए सोहन मिर्ग भी आ गया बदेख का सोहन मिर्ग नू खुशियां चढ़ गई मन में काट्या मोंडे ते तीर कुआन चढ़ाए का तीरा का जोड़ा और भाई सोहन मिर्ग के पनसाना बांध लिया
मन में सोच रहा है कि पानी पींदे जानवर ਨੂੰ कभी नहीं मारना चाहिए, सबसे बड़ा पाप लगा। लेका भगवान का नाम रब को याद करका निशाना बांध का बासंग नाग ने, और जब छोटे है तीरा का जोड़ा का सोन मिर के सीने के अंदर गड़ गया, और वो राजा का सबसे सुंदर सबसे प्यारा सोन मिर्ग राम राम करता होया धरती के ऊपर गिर गया। 360 हिरना ने रोना शुरू कर दिया, जा रे बासंग नाग, हम तो ये कहा कि तेरे शरीर को कोड़ फूटा, लवाई दे दिया श्राप 360 हिरना ने। अब पेड़े पे बैठा बाज ने देख लिया कि राजे बासंग ने तो जुल्म कर दिया। उड़का बाज राजे परीक्षित की कचहरी में आया, जिस राजा का वो सोहन मिर्ग था। ऐका क्या कह रहा, राजा साहब दुहाई हो। अरे बाज किस बात की दुहाई दे रहे हैं? राजा जुल्म है, अनर्थ गुजर गया, तेरा सोहन मिर्ग। बाजा सोहन मिर्ग का नाम भी लिया, राजा ने तलवार नु हाथ पह लिया। भाई सच बताओ कि मेरे साहब होय का घोड़े का सवार। ले भाई, बियाबान जंगल में बासंग नाग को घेरा पैका, कौन से बोल कह रहे हैं राजा परीक्षित? दुश्मन रे बासंग नाग कैसे भी मारा, तेरे सोहन मिरग नु हेल जंगल मारे नाग, जान नहीं देंदा आज भला, सुन ले नाग बात भला, मेरे साथ खेल ले तो ही आज हेरे लड़ाई हा। राजा तने मेरे सोन मिर्ग को तो मार दिया, पर आज मैं तन जूंदा नहीं जान देंदा। तेरे और मेरे बीच में होगी सिर धड़की बाजी। सिर धड़की बाजी मतलब गर्दन की। जो भी हारेगा तलवार की बाजी में वही अपनी गर्दन देकर जाएगा। हेरे म्यान से तलवार स्यूतली बासंग नाग ने, आज हेले जंगल मां भाइयों खड़किया तलवार, तेला युद्ध दिला शुरू हो गया महान। दोनों राजा का आप भला, सवा घंटा हो गया ल चल रही जंगल में, हेले आप हाँ। सिर धड़की रे बाजी मां बासंग नाग भी हारा, बासंग नाग हार्या हेले बोला राजा परीक्षित, तेला सुन ले रे दुश्मन आज भला, तारू तेरी गर्दन हा। चूंदा नीले जान देंदा, हेले बात भला, तलवार में कलमी धरती हाँ, तीर सच्ची सरकार दा हो राजे परीक्षित नु बोले, हे राजन, आज तेरे मेरे बीच में तलवार की बाजी। दोनों राजा ने म्याना से तलवार स्यूत ली। जब जंगल के बीच खड़की है तलवार, भाई तलवार खड़कने की देर थी, आसमान में बिजली कड़की, धरती की मिट्टी आसमान को चढ़ाई दी। सवा घंटा हो गया युद्ध होने को। जहां जीते जी वहां हार भी है। एक ने जीतना था, एक ने हारना था।
पर भाई जी बुरे कर्म का बुरा नतीजा। वो बासंग नाग, इच्छाधारी नाग, जिसने सोहन मिर्ग को मारा, वो तलवार की बाजी में हार गया। ले अब सुनिए भाई क्या होगा। गर्दन की बाजी तो लगी थी, जब राजा तलवार की बाजी में हारा और राजा परीक्षित इच्छाधारी नाग बासंग नाग की जब तार लगा गर्दन, वह गर्दन तक तलवार नहीं पहुंचने दी। क्या करे, नीचा चुक्या, मिट्टी की चुटकी उठाई और मत्थे में तिल करके तलवार घेर का हाथ जोड़ कर खड़ गया। पहला भाई लड़ाई के असूल हुआ थे, अगर सामने वाले दुश्मन ने हाथ जोड़ लिए तो उसको दोबारा मारा नहीं था। हे राजा, तनिए मिट्टी का तिलक मेरे मस्तक में क्यों कराया? हे राजा परीक्षित, तन्ने मैनू तलवार की बाजी में हराया और भाई तो मेरी गर्दन तारने का हकदार, पर देखिए मेरी गर्दन ना तारी, मेरी जान को बख्श दी। बोल इसके बदले में क्या देगा? मैं तेरी जान बख्श दूं, तनु यहां ते जान दे दूंगा, पर इसके बदले में बोल मनु क्या देगा? तो बासंग नाग बोला, राजा मेरी रानी पद्मा नागन गर्भवती है, अगर मेरे महल के अंदर लड़की ने जन्म लिया तो जाओ, मैं अपनी बेटी का डोला तनु दे दूंगा। बोलो सच्चे दरबार की। ले भाई देखो कितना बड़ा पापी राजा। कहते हैं जो असली मर्द का बच्चा होगा वो अपनी इज्जत करके अपनी जान गवा देगा, पर राजा को जान प्यारी हो, इज्जत ना प्यारी हो, बेटी का डोला दे दिया। वो बेटी जिनने अब तक जन्म भी नहीं लिया, पहली बेटी का डोला दे बैठा, 3 वचन देकर अपने महल के अंदर वापस आया। ओहो, आंधे अपने नाग देवता को देख, आहा ऐ गया बासंग नाग, इच्छाधारी नाग। क्या कह रही बोला रानी? हे राजा साहब, जब आप घर से गए थे तो चेहरा कुछ और था, और वापस आया तो आपका रंग बिल्कुल काला फिर गया। सच बताइए कि बात क्या है? तो बासंग नाग बोला, हे रानी पद्मा नागन, मैंने सोहन मिर्ग का शिकार खेला, सोहन मिर्ग को मारा, राजा के साथ तलवार की बाजी खेली, उस बाजी में मैं गया हार। मैं राजे परीक्षित को वचन देकर आया हूं कि अगर हमारे महल में लड़की ने जन्म लिया तो अपनी बेटी का डोला हमने उस राजा को देना पड़ा। तो रानी अपने पति का दिल समझाने के लिए क्या कह रही है? हे मेरे नाग देवता, अभी आपने क्या देखा कि मेरी कोख से लड़की ने जन्म लेना है फिर लड़के ने जन्म लेना? खबर हमारे महल में बेटा ही जन्म ले ले तो बेटे का डोला थोड़ी देंगे आपको। आजकल वाला तो काम है नहीं था जी, पहले सब कुछ पता लग जा, भी बेटा हो गया बेटी हो गई। उस टाइम में भाई ये दुनिया में पाप नहीं था। अब पति को समझा का नागन महल में ले आई। कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने के बाद बासंग नाग के महल में पद्मा नागन की कोख से एक बेटी ने जन्म ले लिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। जब बेटी ने जन्म लिया तो रानी ने तो बहुत खुशी मनाई कि भगवान सच्चे तेरा लाख लाख शुक्र, आज हमारे महल में बेटी ने जन्म लिया। क्योंकि देखिए मां के लिए तो चाहे बेटा चाहे बेटी है, मां को तो बच्चा उतना ही प्यारा होगा। तो रानी ने अपनी बेटी का नाम रखा है लाजो नवल्दे। ये पुराने नाम है जी, आजकल तो छोटे छोटे नाम है इंग्लिश नाम, पर ये पुराने नाम है। लाजो नवल्दे नाम रख दिया। खुशियां मना रही है रानी। कौन से बोल कह रही है? ले भाई जितनी भी प्यारी संगत बैठी है, महाराज के दरबार में हरियाणवी भजन
सबने ताड़ी मार के बाबा जी के चरणों में हाजिरी लुमाई। ताड़ी सबने मार दी। बड़े प्यारे बोल हैं, हरियाणवी भजन है बाबा जी का। मेरे बाबा तेरी हो रही जय जयकार, जगत में डंका बाज रहा। पागण वाले तनु पूछा चारों जहान, जगत में डंका बाज रहा। ओ मेरे बाबा तेरी हो रही जय जयकार, जगत में डंका बाज रहा। सावन में राणे महा तेरा लाया, सावन में बाबे महा तेरा लाया। जी सावन में राणे महा तेरा लाया। सावन में राणे महा तेरा ये लाया। मेरे बाबा तेरी भादवे मलावा, जात जगत में डंका बाज रहा। पागण वाले तनु पूजा चारों जहान, जगत में डंका बाज रहा। ओ मेरे बाबा तेरी हो रही जय जयकार, जगत में डंका बाज रहा। अठों की रात जन्म रे पाया, नवमी को तू वीर कहाया। अठों की रात जन्म रे पाया। नवमी को तू वीर कहाया। पहला पर्चा संदल को लाया, पहला पर्चा संदल को लाया। अखा से अंधी को जान दिखाया। अखा से अंधी को जहान दिखाया। मेरे बाबा तेरी हो रही जय जयकार, जगत में डंका बाज रहा। पागण वाले तनु पूछा चारों जहान, जगत में डंका बाज रहा। रे मेरे बाबा तेरी हो रही जय जयकार, जगत में डंका बाज रहा। दूसरा पर्चा बगदाद में लाया, दूसरा पर्चा बगदाद में लाया। कृष्ण भगवान की गौवा को छड़वाया। कृष्ण भगवान की गौवा को चढ़ाया। तान्या मात ने खंडा चलाया, तान्या मात ने खड्डा चलाया। लाला वाले पीर को पास बैठाया। लाला वाले पीर को पास बैठाया। बाबा तेरी हो रही जय जयकार, जगत में डंका बाज रहा। ओ मेरे बाबा तनु पूछा चारों जहान, जगत में डंका बाज रहा। पागण वाले तेरी हो रही जय जयकार, जगत में डंका बाज रहा। ऐसा पर्चा कुरली में लाया, ऐसा पर्चा खुरली में लाया। औलू भगत को दास बनाया। भोलू भगत को दास बनाया। खान बलोचन का पति मलाया। खान बलोचन का पति मलाया। हाँ गोती माँ मोती चूर खलाया। गोती माँ पीर दिया खलाया। रानी ने बागड़ में झंडा चलाया। रानी ने बागड़ में झंडा चलाया। बाबा तेरी हो रही जय जयकार, जगत में डंका बाज रहा। ओ मेरे बाबा तनु पूछा चारों जहान, जगत में डंका बाज रहा। रे मेरे बाबा तेरी हो रही जय जयकार, जगत में डंका बाज रहा। पागण वाले तनु पूछा चारों जहान, जगत में डंका बाज रहा। बोल सच्चे दरबार की जय, दरबार की। हमारी संगत की हाजिरी को मंजूर करे। देखिए जी आप सच्चे तेरा लाख लाख शुक्र कि आज मेरे महल में बेटी ने जन्म लिया। पर दूसरे पासे जब बासंग नाग को पता लग गया तो राजा हाथ में तलवार लेके अपनी रानी के पास आया। हम इस लड़की को खत्म करांगे। अभी खत्म करूंगा मैं इसको। जब इतनी बात कही को छाती के साथ रह गया। नहीं राजा साहब, आप मेरी बेटी को मार कर अपने सिर का पाप ना लीजिए तो रानी फिर मैं क्या करूं। हमने अपनी बेटी का डोला उस
राजे परीक्षित को नहीं देना। तो ऐसा करो, पंडित जी को बुलाइए और पंडित जी के पूछिए कि हम इस लड़की का क्या करें। तो 4 वेदाचारी ब्राह्मण बिठाए। पंडित जी वेद बचारा, वेदा में क्या बात आई? हे राजन, आपने इस लड़की नवलदे को मारना नहीं। तो पंडित जी मैं क्या करूं, हमने अपनी बेटी का डोला उस राजा को नहीं देना। तो ऐसा करो, धरती के नीचे पौरा खदवाओ। पौरा मतलब गुफा। पौरे के अंदर इस लड़की को बंद कर दे। ना तेरे महल में ना तेरे शहर में, राजा को तो पता ही क्या लगेगा। अब दूसरा पाप करने की तैयारी है। तभी राजा ने अपने नौकर चौकर पास बुलाए। भाई यहां पे आओ, यहां पे आओ। पौरा खोदो, यहां पे खोदो जी जल्दी से। चल बस, तो सारी जिंदगी ले गई तेरे खुदने का तेरे पास। पौरा खुदवाया, जन्म लेंदी हो संदार अपनी बेटी को मां से जुदा करया, पौरे में छुपा दिया। भाई जी शहर में किसी को नहीं पता कि राजा के महल में बेटी ने जन्म लिया। दूसरा पाप करया। अब दाइया दूध कपड़ा सब नीचा छोड़ पौरे के दरवाजे के बड़ा भारी पत्थर धर दिया। 360 हिरना का शराब, अपनी बेटी का शराब सिर पाते उतारने के लिए राजा ने 101 जग दी। जैसे आज यहां पे भंडारा हो, ऐसे भंडारे 101 दिए। भंडारे देकर पंडित जी बुलाए। पंडित जी यहां पे आइए, आप वेद बचारो, पर्सन लाओ और मेरे को बताइए कि मेरी जगह मंजूर हुई कि नहीं हुई। दिमाग ठीक है आपका? क्या कमी थी मेरी जग में? आप कह रहे कि मेरी जग मंजूर नहीं है। क्या कमी थी मेरी जग में? कड़ी वाले ने कड़ी, चौल वाले चौल, खीर वाले खीर, प्रसाद वाले प्रसाद, लड्डू वाले लड्डू, जलेबी वाले जलेबी, गुट्ठा खसो वाले गुट्ठा खसो, जिन्हें जो मांगे सबनों दिया। आप कह रहे कि मेरी जग मंजूर नहीं है। फिर कह रहे मंजूर नहीं है। क्या कमी थी मेरी जग में? देखिए पंडित जी, सच बताइए कि मेरी जग मंजूर क्यों नहीं है। राजा, आपने दुनिया में पाप इतने करे कि आपकी कोई भी जग मंजूर नहीं। आप 101 जग की बात कर रहे, आपका तो एक चौल भी मंजूर नहीं हुआ। आपको पता ही है जी, गांव में शहर में खेड़े पर शिव जी के मंदिर माड़ी पे कहीं भी जग होगी तो पता है आपको कितना चौ हुआ गांव के अंदर। जब जग हुआ, भंडारा हुआ, औरतां रात नड़े कपड़े दिए ले बेटे सवेरे जागा, और कहीं तो लिफाफे भी रात को पहने जगदा, कभी सवेरे दौड़दा दौड़दा भूल जा। तो पंडित जी आप मेरे को तरीका विधि बताइए जिससे मेरी सारी जगह मंजूर हो जाए। तरीका है राजन, अगर आप कर सका बोलिए। आपको कांसी जी जाना पड़ेगा। कांसी के अंदर एक ब्राह्मण के पास 4 गौवा 4 लड़कियां, मतलब उसके पास 4 गया है, गौ माता है 4। ले भाई देखिए हमारे साउंड मास्टर जी, जिन्हों का बहुत अच्छा बहुत प्यारा साउंड है जी, रिंकू जी अंधेरी से, शिव साउंड मेन बाजार नैनगढ़ वाले। 101 रुपया अपनी नेक कमाई से सबसे पहले अपने गुरुजी का इज्जतमान और बागड़ गद्दी पीर के सजदे दरबार के नाम पर, प्यारी संगत के नाम पर, ये श्रीमान रिंकू जी अंधेरी से शिव साउंड मेन बाजार नैनगढ़ वाले। 101 रुपया पीर की जन्म की कथा में दान। जूंदा रहो मेरा भाई, मेरा पीर बाबा जी तेरे कारोबार में तरक्की बख्शा। बोलो सच्चे दरबार की जय।
तो सुनिए राजन, आपको कांसी जी जाना होगा, उस पंडित के पास से एक गऊ का दूध मांग लिया। 4 गौवा है, सुर्रा गऊ है। सुर्रा गऊ किसको बोले गया जी? एक तो देसी गऊ हुआ, एक बलैती, एक हुआ सुर्रा गऊ। सुर्रा गऊ किसको बोला गया? जो गऊ कभी भी सूंदी नहीं है, ना उसने बछड़ा देना ना उसने बछड़ी देनी, उसने सिर्फ दूध देना, बिना सुए दूध देना, उसको बोला गया सुर्रा गऊ। और 4 उसके पास लड़कियां, वो चारों लड़कियां दूधाधारी हैं। दूधाधारी का मतलब सिर्फ दूध पीना, दूध के सिवा वो पानी तक नहीं पीवाती, चारों लड़कियां। तो वहां जाइए, एक गऊ का दूध मांग के लेके आइए, अपनी जग के अंदर पैदे जाओ, बासंग नाग आपकी सारी जगह मंजूर हो जाएगी। तो वक्त पड़े में बासंग नाग ने सोने की गागर सिर के पर धर ली। दूध मांगने के लिए इच्छाधारी नाग एक कांसी जी का ध्यान कैसे लगावा रे भाई? शोभा से बोल बना भाई।
संगत तेरी माता बीटी करी ओ बागड़ी राणे ओ मेरे बाबे ला बग में बाणे नू आजा मान जी गाड़ी गाड़ी चल रहा तेरा नार सिंह द्वार चौदाल बाबे ओ मेरे बाबे तेरी बगल माल चारे सबल सिंह आज हाजी तेरा लहर लहर का बाबे की सवारी बांके राणे ओ मेरे बाबे तेरी आएगी सुहानी महा जय हो बाबे जय हो ताना तेरे आने नो नार सिंह दवान तेरा चल भी रहा था जय हो बाबे जय हो ताना तेरे आने नो बोला राणे आएगी सुहानी तेरी जय हो हाजी सबल सिंह राणा तेरे जोहरे मां चल रहा राणे बाबे तेरी आएगी सुहानी महाराज भाई सारे देखा है ना, चिंता न करो, आवागी बाबा जी की सवारी जरूर। इच्छाधारी नाग, सिरके पर सोने की गागर, चल का कांसी जी में आया पंडित जी के द्वारा। ऐका पंडित जी को आवाज मारी, बल्ला 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 बावी बा। पंडित जी बाहर आए, बासंग नाग ने पांव लगना बोलिया, दादा रे पांव लागू। सुखी रो जजमान, रात सुआया भाग सुआया, आइए राजन कैसे आना होया। पंडित जी मैं तेरे द्वारे पे कुछ मांगने के लिए आया। बोलिए राजा क्या चाहिए आपको। पंडित जी आपके पास 4 सुर्रा गऊ है, एक गऊ का दूध मांगे दे दे, मेरी 101 जग मंजूर हो जाती। भाई राजन 4 गौवा 4 लड़कियां, मैं एक बार अपनी चारों बेटियां से पूछ लो, अगर उन्होंने कह दिया तो आप दूध लेके जाना। कमरे में बैठी चारों लड़कियां, तो बेटी राजा को दूध दे दे। चारों लड़कियां बोली पिताजी आपको पता है कि हम दूध के सिवा कुछ नहीं खाते पींदे। जाओ बासंग नाग को दूध ते जवाब दे दिए, वो किसी और घर से दूध मांग लिया होगा। पंडित जी आए बाहर, हाथ जोड़कर बोले राजा को, क्योंकि पता था कि ये इच्छाधारी नागा कुछ भी कर सका। देखिए राजन आपने गुस्सा तो करना नहीं, दूध आप कहीं और जगह से मांग लाइए, पर मेरी चारों लड़कियों ने दूध ते जवाब दे दिया। ओ तेरा भला हो तेरा। बासंग नाग सोचा पंडित जी एक बार और सोच ले, एक मौका और दे रहा हूं तुम्हें, देख ले दे दे दूध। नहीं राजन आपको दूध नहीं मिल रहा। वहीं पर खड़े खड़े ने पंडित जी के सामने खड़े खड़े ने सोच लिया कि जाओ। पंडित जी आ तूने दूध ते जवाब तो दे दिया, पर आज के बाद तेरी 4 लड़कियां इन 4 गौवा का दूध नहीं पीने। बस ये बात मन में सोच का कहां पहुंच गया, जहां पंडित जी की गौवा चुगे करा थी, जिस जंगल के अंदर सोने की गागर सिरपा दे तार का फेंका मारी, छोटा राजा का रूप वही काला खड़प्पा नाग बन गया। ऐसा सा डोल की अड़ी जैसा बन गया, काला नाग, बासंग नाग, इच्छाधारी। ये इच्छाधारी तो नहीं है भाई, ये तो एनाकोंडा है ना, एनाकोंडा जैसे उतने मान लिया भाई मैं। अब इच्छाधारी नाग एक झाड़ के नीचे छुप के बैठ गया। शाम का टाइम, पंडित जी ने चारों गौओं का दूध काटा और लान का जंगल के अंदर चुगनी छोड़ दी। उस टाइम भाई रात के टाइम गौवा में ऐसा चुगे कराती जंगला के अंदर। इब गौवा चुगती फिर रही बजे जब रात के 12,
निकला चाड़ के नीचे से नाग। चुगदी चुगदी गऊ के पास जाना, जीव के पर डंक मारना, जमीन पर लंबी घेर देनी। देखिए कितना बड़ा पापी राजा, इतनी कीमती गौवा चारों की चार खत्म करका अपने दर्द मंडल को वापस मुड़ गया। तीसरा पाप करे। रात बीती, वक्त सबेर को है। चारों लड़कियां ने अपने पिताजी को जगाया। पिताजी उठो। और चलो गौवा को लेके आइए। पंडित जी जब गौवा को लेने के लिए आए, अगर देखे सारी गौवा जमीन के ऊपर चारों की चार मरी पड़ी। ओहो, पंडित जी कूक मार कर रोए पड़ा, रोंदा रोंदा अपने घर वापस मुड़ रहा है। चारों लड़कियां ने रोंदे जब अपने बाप को देखा तो अपने पिताजी के गलू जफ्फी पैका चारों लड़कियां ले अपने बाप को कौन से बोल कहा रे भाई, सोबा से बोल बना भाई। हे जी जिस तान लगा रे भाई, सोही तान जाना जी। दूसरा क्या जाना पीड़ नू आप, ओ सुनियो भाइयो। दूसरा क्या जाना पीड़ नू आप। भाई मरा से जगमा बाह टूट जहा जी। बहन मरा से उजड़ा फूट, इस दुनिया में बहन मरा से उजड़ा फूट। चारों लड़कियां आएगी अपने पिता पा। किसने ले मारा पागल आज, वो सच बता दे। कासनू ले रोए पिताजी आप। तेरी करमान मारा लाडो, बागान छे त्यारी। किस्मत चंदरी देगी काल, इस दुनिया में जुल्म ये हो गया बेटी आज। तेरी जिन भी गौवा का लाडो मान कराती। मारी कौआ नु खाए जाए बासक नाग, सुन लो बेटी कौआ थारी खैली नाग ने आज। चलियो पिताजी थम घर मार लेका। गीला चारों लड़कियां आप, ओ भाइयों मेरे बख्त ले पड़ गया था तेरा आज। हेले इब वो चारों लड़कियां ना कुछ खावा जी। ना कुछ पीवा पीरण आप, हे भूखी प्यासी मर भी रहिया लड़कियां आज। हेले लहर लहर का बाबे ऐगी सवारी। आगन देश से ले आज। जय हो ओ रानी इतना टाइम नहीं दे ललकारा। ले सज गया है ले आज। लहर लहर का बाबे सोना चल जा। जय हो रानी हाँ मुझ मेरे बाबा तेरी ऐगी सवारी मां। अड़ी अड़ी डोलियां नो नार सिंह घोड़ा। ओ मेरे बाबे चल रहा सवर सिंह राणा। एला बागड़ फेरे जोड़े मसलिया राणे हाँ। मेरे बाबे ले ऐगी सवारी तेरी। अड़ी अड़ी डोलियां
सवारी हाँ जी बागड़ वाले तेरा चलना हुए क्या महाराज हो राणा जी हाँ जी बागड़ गद्दी नु राणा जी मान गाये राणे मान काल आजा हाँ जी बागड़ के राणे चल रहा तेरा दवान आज हो बादशाह हाँ जी सबल सिंह राणा तेरे जोड़े मचल रहा राणे जोड़े माल चल गया हाँ जी बोला मेरे राणे ऐगी सवारी तेरी आज हाँ बादशाह हाँ जय हो मारी तेरा घोड़ा मिल सज गया हाँ जी और मेरे राणे तेरा होना लहे क्या बापी आज हो राणा जी हाँ जी बच्चे बेटे परन हो ले ले अड़ी अड़ी डोड़ियानु तेरा द्वार ले थोड़ा बापे नार सिंह थोड़ा हाँ जाओ बेललकारा मेरे राणे ले ऐगी सवारी करने की आज हाँ दुनिया में हाँ जय हो बाबे जय हो बेला भग मेरा बाणे नु बाबे मान चलिया मेरे राणे मान काल आजा बोला मेरे राणे चल रहा सबल सिंह राणा आज हो राणा जी जय हो बाबे जय हो बेला थाली तनाली तंगे की गरे वाले राणे होगी आ चढ़ाइया हाँ जी जी मेरे राणे दर्शन के महाराज राज हो राणा जी जी जोड़ा ले चल गया बगल माँ की गरे वाले राणे सवारी जय हो बापे जय हो ओ मेरे राणे तेरा होना लहे क्या राणे आज हाँ बादशाह हाँ जी लहर लहर का राणे जोड़ा ले सज गया थारा जोड़ा भी ले सज गया हाँ जी बोला मेरे राणे ऐगी सवारी तेरी आज हो बादशाह हाँ जी हेला बग मेला बाणे मुँह तो मान चले या राणे मान खाल आजा हाँ जी बोला मेरे राणे ऐगा दवान तेरा आज हाँ बादशाह हाँ जी हिला गुरुआ की गति नुराणे जय हो तेरी मान काल आजा हाँ जी हेला तारा ले नगरी ते तेरा दवान राणे नार सिंह दवान हाँ जी बोले मेरे राणे यो तो काले से घोड़े कारे सवार हो ले बाबे हाँ जी अड़ी अड़ी डोलियानो नार सिंह तोड़ा बाबे नार सिंह तोड़ा हाँ जी बोले राणे चल रेल सवारी राज हाल है बाबे हाँ जी अधड़ी रात बाबे रहन का पैरा राणे ललकारा हाँ जय हो बाबे